अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग थ्योरम से स्टार्ट करेंगे मैट्रिक के। तो सबसे पहले व्हाट इज़ थ्योरम। तो थ्योरम की डेफिनेशन ये है कि आपके पास कोई स्टेटमेंट हो और आपको उसको अपनी स्टेटमेंट्स के ज़रिए या मौजूद प्रूफ्स के ज़रिए आपको उसको फर्दर प्रूफ करना हो, तो इसे थ्योरम कहते हैं। इसमें आपको अपने स्टेटमेंट देनी होती है पहले, फिर उसके ऊपर दलील देनी होती है, उसको रीज़न कहते हैं। तो जो जो आप स्टेटमेंट लिखते जाते हैं इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए स्टेप बाय स्टेप उनका एक रीज़न देना होता है कि आपने ये थ्योरम, तो ये स्टेटमेंट क्यों वहाँ लिखी है, इसे थ्योरम कहते हैं। और आखिर में आपके आके जो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई होती है वो आखिर में आके प्रूफ हो जानी चाहिए। तो इस थ्योरम में क्या है, इसमें है इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। इसमें क्या है कि जो आपके पास सर्कल है, अगर इस सर्कल में इसका जो रेडियस है ये, अगर इसमें आपके पास एक टेंजेंट ड्रॉ हो, अगर आपके पास इस रेडियस के एंड पॉइंट पे जाके यहाँ पे पी पॉइंट है, इसमें एक टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए, तो अगर आपके पास इस रेडियस के एंड पॉइंट पे जाके एक लाइन ड्रॉ की जाए, रेडियस का एंड पॉइंट क्या होगा, जो सर्कल का एंड पॉइंट है, तो वहाँ जाके एक लाइन ड्रॉ की जाए, तो जिस पॉइंट पे रेडियस और जो लाइन सेगमेंट टच हो रहे होंगे वो दोनों एक दूसरे के टेंजेंट होंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर आप रेडियस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल का टेंजेंट कहलाएगा, लेकिन उसके लिए राय दी है कि वो सर्कल के एंड पॉइंट पे होना चाहिए टेंजेंट होने के लिए। इसको अच्छा, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो आपके पास 4 स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट देखनी होती है, आपको समझनी होती है स्टेटमेंट क्या है। यहाँ आपने समझा है स्टेटमेंट को, अब आपको इससे आपको लिखना है कि इसमें स्टेटमेंट में आपको कहा क्या गया है। तो इसमें गिवन सबसे पहले हेडिंग आएगी, आपको अपनी एजम्पशंस इसमें करनी होंगी। आपने एक सर्कल बनाया ओ, जिसको यहाँ नाम दे दिया गया ओ, आपके पास डायग्राम में मौजूद है, उसका एक रेडियस आर है, और उसके बाद आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी, वो लाइन ए बी है, ठीक है, और वो किससे परपेंडिकुलर है, वो आपके रेडियल सेगमेंट ओ पी से। इन दोनों का जो एंड पॉइंट है वो आपके पास क्या है, पी है ये। इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ए बी इज टेंजेंट टू गिवन सर्कल एट पी ओनली। आपको ये प्रूफ करना है जो लाइन ए बी है, ए बी लाइन, वो टेंजेंट सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट पे जाके हो रही है। आपके पास जो टेंजेंट होता है ना, वो सिर्फ एक पॉइंट पे जाके उस लाइन को टेंजेंट कहा जाता है, और वो पॉइंट आपके सर्कल से टच हो रहा होता है, और उसका जो उस पॉइंट से लेके जो सेंटर तक का डिस्टेंस आपको पता है वो रेडियस होता है। और वो जो रेडियस वाली लाइन है और आपके पास जो ए बी लाइन है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहलाएंगी। लेकिन एक शर्त ये है कि जो टेंजेंट है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच होगा, और हमेशा लाइन एक ही पॉइंट पे सर्कल की टच होगी, वरना वो लाइन नहीं कहलाएगी अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच हो रही होगी। तो इसको आगे जाके आप कंस्ट्रक्ट करेंगे जो आपकी डायग्राम है। आपको अपनी अजम्पशंस को प्रूव करने के लिए आपको एक अलग से कंस्ट्रक्शन देनी होगी कि आप किस तरह इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो इस ओपी आपके पास गिवन थी जो रेडियस है, और उसके साथ आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ए बी ड्रॉ कर दी। अब यहाँ आपने ओ पी लाइन जो है और ए बी लाइन जो है उसको एक जायद लाइन से कनेक्ट किया है। और इस कनेक्ट करने में आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप ओ और क्यू लाइन जो आपने नई एज्यूम की है उसको कनेक्ट कर रहे हो, तो वो ओ और पी के अलावा किसी और जगह भी हो सकती है। जो आपके पास ए बी लाइन है उसके ऊपर जो आपकी नई लाइन का एंड पॉइंट आना है, ओ से जो निकल रही है लाइन और क्यू पे एंड हो रही है, उसका जो एंड पॉइंट क्यू है वो कहीं भी ए बी के ऊपर हो सकता है। वो यहाँ भी हो सकता है इस तरफ, वो यहाँ भी हो सकता है, पी के बहुत करीब भी हो सकता है, लेकिन पी नहीं हो सकता। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है इस चीज़ में कि वो पी के अलावा ए बी के किसी भी जगह हो सकता है। इसके बाद जो आपको प्रूफ, जो असल प्रूफ स्टार्ट है वो क्या है, सबसे पहले आपको 2 कॉलम्स बनाने होंगे, जिसमें एक में लेफ़्ट साइड पे आपको स्टेटमेंट्स देनी होंगी जो आप अपनी राय दे रहे हैं, और उस राय के ऊपर आपको जो दलील देनी है वो आपको राइट साइड पे देनी होगी रीजंस के तौर उसमें फॉर्म में। इसका आसान तरीका ये है कि आप जो है ना स्टेटमेंट्स को आप ठीक से देखें, क्योंकि अगर आपको स्टेटमेंट आ गई तो आपको रीजंस खुद ही लिखना आ जाएंगे। रीजंस तो आप समझ लें एक जो बहुत आसान से होते हैं कि अगर स्टेटमेंट में जो बात को लिखी हुई होती है उससे ही आप डायरेक्ट रीजंस को बना सकते हैं। और बहुत कभी कभार एक ही स्टेटमेंट के बहुत सारे रीजंस भी होते हैं, लेकिन बेहतर ये कि आप बुक फॉलो करें आप। तो इसमें क्या सबसे पहले स्टेटमेंट है राइट एंगल ट्राइंगल, जो ओ पी क्यू आपके पास बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ओ पी और क्यू। ये आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल आपने खुद ही बनाया है, खुद ही एज्यूम किया है ओ क्यू लाइन बना के। आप
अगर देखें तो जब राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो उसमें हमेशा एक एंगल ऐसा जो 90 डिग्री होता है, वो क्या है, ओ पी क्यू 90 डिग्री के बराबर है। वो क्यों है? क्योंकि ए बी और ओ पी जो दो लाइनें हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर नहीं होती तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कभी बन ही नहीं सकता था। उसके बाद आपको क्या देखना है, बट जो ओ क्यू पी है एंगल, वो लेस देन 90 डिग्री है। ओ क्यू पी क्यों लेस देन 90 डिग्री? तो ये एक मतलब जाहिर सी बात है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें सबसे बड़ा एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। उसके बाद जो बाकी दो एंगल्स होते हैं वो उससे कम होते हैं। बाकी जितनी भी एंगल होंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, उसको हमेशा याद रखें वो किसी भी सूरत में 90 डिग्री से बड़े नहीं हो सकते। ये और ये दोनों 90 डिग्री से बड़े नहीं हो सकते। जब अगर 90 डिग्री से बड़े होने लग गए तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। सबसे बड़ा इसमें एंगल आपके पास 90 डिग्री ही होगा। अच्छा, इसके बाद क्या पॉइंट है आपके पास कि इसमें आपको अगली जो स्टेटमेंट में क्या गया, वो क्या कहा गया है कि मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ क्यू जो है वो मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ पी के से बड़ी होगी। और उसकी वजह क्या दी गई? ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर ऑपोजिट साइड्स, ग्रेटर साइड ऑपोजिट। तो आपके पास जो लाइन ओ क्यू है, हम उसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि आसानी हो समझने में। लाइन ओ क्यू जा रही है ये वाली, ये लाइन, और वो कह रहे हैं जो लाइन ओ पी है ये वाली लाइन ओ पी यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपकी ये दोनों लाइनें ओ क्यू जो है वो ओ पी से बड़ी है। इसकी क्या वजह है? ये हमेशा बात याद रखें, जो ग्रेटर एंगल होता है आपके पास, सबसे बड़ा एंगल क्या है? 90 डिग्री है, वो यहाँ लाई कर रहा है आपका, वो यहाँ लाई कर रहा है। तो जो ग्रेटर एंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा ग्रेटर होगी। अगर आप याद करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसका पाइथागोरस थ्योरम का, वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इससे ये अंदाजा हो रहा है कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों से ही बड़ा होता है, इसलिए उसको इक्वल्स टू की एक अलग साइड पे रखा गया है। वरना अगर छोटा होता तो फिर वो कभी भी इक्वल्स टू की अलग साइड पे रखा नहीं जाता, वो हमेशा फिर वो फॉर्मूला इसका अलग होता है। तो इससे भी बात आप याद रख सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा बड़ा होता है। लेकिन अगर आप जनरल सेंस में याद रखना चाहें तो जो ग्रेटर साइड होती है, हमेशा ग्रेटर एंगल होता है ना, उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा ग्रेटर रहेगी। अगर आप कोई भी ट्राइंगल सपोज कर लें, आप कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं सपोज करें तो ये, अच्छा, जो अगर हम ये एंगल बनाएं तो देखें ये वाला जो एंगल बनाया है उसकी अपोजिट साइड ग्रेटर होगी, बाकी जो दोनों एंगल उनकी अपोजिट साइड्स छोटी होंगी। वो क्यों है? क्योंकि जो सबसे बड़ा एंगल ट्राइंगल में होता है उसकी अपोजिट साइड हमेशा ग्रेटर होती है। रूल है ट्राइंगल का, और ये मैथमेटिकली प्रूव है, ये आप किसी डायग्राम को भी बना के प्रूव कर सकते। अगला पॉइंट आपने क्या दिया हुआ है, यहाँ तक आपके 3 पॉइंट प्रूव हो गया। अगला पॉइंट है हेंस क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब इसमें ये कहा गया है कि अगर ओ पी से बड़ा है ओ क्यू, ओ पी आपके पास वैसे क्या थी, ओ पी आपके पास रेडियस की लाइन थी ना, अगर ओ पी से कोई लाइन भी बड़ी हो, यानी रेडियस से कोई लाइन भी बड़ी हो, हमेशा रेडियस से बाहर, वो सर्कल से बाहर निकल जाएगी। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है ओ क्यू जो है वो रेडियस से बाहर चला जाएगा। अगर ओ क्यू रेडियस से बाहर चला गया तो जो पॉइंट क्यू है, जो हमने उसका एंड पॉइंट लिया था, वो रेडियस से खुद बहुत बाहर हो गया। ओ क्यू के सेंटर ऑफ द सर्कल पे, तो वो हमेशा किसी भी सूरत में बाहर नहीं जा सकता। अगला पॉइंट क्या है, ऑल पॉइंट्स ऑन ए बी एक्सेप्ट पी लाइज आउटसाइड द सर्कल। अच्छा, अगर हम कह नहीं भाई हम क्यों नहीं बनाते, हम कोई और लाइन बना के कोई और पॉइंट लेना वो लेने का अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी ले लें, मैंने इससे पहले भी समझाया था, किसी भी पॉइंट पे ले लें, इस पॉइंट पे ले लें, इस पॉइंट पे ले लें, या क्यू पी के बिल्कुल करीब भी ले लें, तो आपके पास वो सर्कल पे लाइन ही करेगी। यहाँ डायग्राम में तो शायद आप किसी ना किसी तरह कर ले सर्कल पे, लेकिन वो आप एक मोर प्रिसाइज डायग्राम देखेंगे तो उसमें वो सर्कल पे नहीं लाई करेगी। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होता है टेंजेंट का जो सर्कल पे लाई कर रहा होता है, और वो क्या है, वो यहाँ पी गिवन है। अगर आप किसी भी टेंजेंट को किसी भी सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे बना के देखेंगे, उसकी सिर्फ एक ही पॉइंट सर्कल पे टच होगा, वरना और कोई पॉइंट टच ही नहीं हो रहे होंगे। आप किसी भी एंगल से इस चीज़ को, तो ये आप एक तरह से समझ लें आपने रिजल्ट इससे निकाल लिया कि अगर हम इसको इतना लंबा प्रूफ करते हुए हैं, हमने ये देखा है कि जो पॉइंट क्यू है, हमने अज्यूम किया था वो बाहर निकल रहा है, किसी भी सूरत में ओ पी से बड़ा ही है ओ क्यू लाइन, तो हम किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी ओ पी के अलावा कोई भी लाइन अज्यूम कर लेंगे, वो ओ पी से बड़ी ही होगी, वो ओ पी से छोटी नहीं हो सकती। या तो ओ पी के बराबर होगी तो वो ओ पी पे ही लाई कर रही होगी, उसको अज्यूम करने का फ़ायदा ही नहीं, या तो वो ओ पी से बड़ी होगी। तो अब आपके पास ये आपने एक तरह से रिजल्ट इसमें से निकाल लिया। क्यू इज एनी अदर पॉइंट एक्सेप्ट पी। कंस्ट्रक्शन, आपने जो कंस्ट्रक्शन की थी, सर्कल बनाया था, वो आपने जो लाइन बनाई थी, वो अब आपकी कंस्ट्रक्शन इससे प्रूव हो रही है। ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल एंड ए पी इज पी। जो आपके पास सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या है, ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल क्या है, जो आपके पास पॉइंट पी गिवन है, और आपके पास जो
लाइन ए बी है, उस इसका और सर्कल का वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये पी है, कहीं और तो ये दोनों जाके मिल नहीं रहे, तो वो क्या है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो ए बी इज टेंजेंट टू सर्कल एट पी। आपने ये रिड्यूस कर लिया इस चीज़ से कि आपने इससे पहले जितना भी प्रूफ करके आए हैं, आपको जो आप समझना, आपका जो फिफ्थ पॉइंट है ना, वो आपका आप समझ लें आपका एक आपने अपना प्रूफ कर दिया यहाँ पे। ये जो लास्ट लाइन है ये तो आपने आखिर में एज अ रिजल्ट लिखी है, इससे पहले पहले थ्योरम आपका प्रूफ तकरीबन हो ही गया है। इसमें आपने ये कह दिया कि ए बी पे पी के अलावा कोई और ऐसी लाइन है ही नहीं जो सर्कल से बाहर ना निकले। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो पी है सिर्फ वही, जो पॉइंट पी है और उसकी लाइन ओ पी सिर्फ वही लाइन है जो सर्कल पे लाई करेगी, और टेंजेंट जो इससे गुजर रहा है ए बी वो इस पी से गुजर रहा है, लिहाजा ए बी जो है वो टेंजेंट है सर्कल के, और वो किस पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे, किसी और पॉइंट पे नहीं है। अगर आपको कोई और टेंजेंट बना के देखना हो तो आप ज़रूरी नहीं कि ए बी, यहाँ तो ए बी आपकी आसानी के लिए बनाया है, आप इस तरह करके भी इस लाइन को बना सकते थे। यहाँ से प्रूफ कर लेंगे, यहाँ से करेंगे प्रूफ, यहाँ से भी प्रूफ हो जाएगा, आपके पास यही रिजल्ट आएगा जो अभी आपके पास आया है। तो ये आपने एक तरह से अपना रिजल्ट एक लाइन से प्रूफ कर दिया कि आप चाहे जहाँ भी लाइन कंसीडर करें सर्कल पे, वो एक ही पॉइंट पर टेंजेंट होगी और किसी और पॉइंट पर टेंजेंट नहीं हो सकती। और जब टेंजेंट हो जाती है लाइन सर्कल के, तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि वो रेडियस के, सर्कल के रेडियस के वो परपेंडिकुलर होगी सब चीज़। जब आपके पास टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और पी से लेके जो सेंटर तक का डिस्टेंस है वो भी एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो वो एकदम वो बिल्कुल एक 90 डिग्री एंगल आपके पास बनाएगा। और जो दो लाइनें 90 डिग्री एंगल बनाती हैं वो परपेंडिकुलर बनाती हैं। सब आखिर में जो आपका थ्योरम होता है इसमें क्यू ए डी लिखते हैं, जिसका मतलब है कॉर्ड एराइट डिमॉन्स्ट्रेटम। इसको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी फुल फॉर्म को, लेकिन इसका मतलब होता है कि आपको जो प्रूफ करना था अब वो आपने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब है यहाँ आके आपका थ्योरम एंड हो गया, इसको लिखना ज़रूरी है, इसके नंबर कट सकते हैं आपके। तो यहाँ आपका पहला थ्योरम एंड हुआ है। जो भी आपको परेशानी हो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस इन द कमेंट, आप उसमें लिख लें अपनी परेशानी। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।